एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 को। यानी कि इन दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डील करने जा रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का है और एक्सरसाइज का है। ठीक है, क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M। यानी कि ये तीनों केस में आपका एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तीनों केस में, और ये तीनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो M है और इस पे सेम फोर्स F अप्लाई हो रहा है। यानी कि यहाँ फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तीनों बराबर है और ये तीनों का मास भी क्या है, बराबर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपका क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आपका अगर हम इस तरीके से देखें तो ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो कह रहा है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसको लॉन्गर एरो से shown by द लॉन्गर एरो, जिसको लॉन्गर एरो से, ये जो लंबा एरो दिया हुआ है इससे दिखाया जा रहा है। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली। इस डायग्राम को केयरफुली यानी कि अच्छे से केयरफुली क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। एंड स्टेट वेदर द वर्क इज डन बाय द फोर्स इज निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। और इस डायग्राम को देख करके आप ये बताइए कि जो कंडीशन 3 दिया हुआ है, किसमें आपका वर्क पॉजिटिव हो रहा है, किसमें आपका वर्क निगेटिव हो रहा है और किसमें आपका वर्क जीरो हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है और वर्क जीरो कब होता है। ठीक है, देखिए अगर आप फोर्स को सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ वर्क आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, या आप कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आपको जाना इस डायरेक्शन में और आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका वर्क जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। और अगर आपका जो फोर्स है वो 90 डिग्री पे लगने लगे, कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्स लगने लगता है, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इन्हीं 3 कंडीशन से हम इसको पता कर लेंगे कि कौन आपका पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और कौन आपका जीरो है। फर्स्ट वाले केस को आप देखिए, ये आपका जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट का, वो किधर है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जाना इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप फोर्स देख रहे हैं तो फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि आपको फोर्स इधर लग रहा है और आपको जाना इधर है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यानी कि फोर्स आपका एकदम इस तरीके से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लग रहा है और जाना इधर है, यानी कि यहाँ पे आपका एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। और अगर आपका फोर्स 90 डिग्री पे अप्लाई होता है तो आपका जो वर्क डन हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और एक्चुअल में हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है Fs cos थीटा। और अगर आप cos 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है कितना के, जीरो के। और अगर आप cos 90 की जगह जीरो रखेंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगर आप यहाँ 90 रखेंगे तो यहाँ पे ले जाना पड़ेगा जीरो, और जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है जीरो। यानी कि इस कंडीशन में, फर्स्ट वाले कंडीशन में आपका जो वर्क हो रहा है कैसा हो रहा है, जीरो। दूसरे वाले कंडीशन को देखते हैं। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में, और आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी किधर है, वेस्ट की तरफ ही है। यानी कि आप जा भी इधर ही रहे हैं और फोर्स भी इधर ही अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपका जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और अगर डायरेक्शन सेम रहता है तो आपका वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि यहाँ पे जो आपका वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि अगर फोर्स भी इसी में है और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स भी इसी में है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी में है, तो यहाँ एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। और cos 0 डिग्री जो होता है
वो बराबर होता है 1 के। cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो वर्क बराबर F इंटू एस आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि इस कंडीशन में आपका वर्क पॉजिटिव हो गया। इस वाले कंडीशन को देखते हैं। देखिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो किधर है, वेस्ट टू ईस्ट है, और आपका जो फोर्स का है वो ईस्ट से वेस्ट है। यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर है। यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में। यानी कि इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है और इधर आपका फोर्स है, तो यहाँ बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। और हम वैसे भी जानते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा डायरेक्शन के, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट के, तो आपका वर्क कैसा आता है, निगेटिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका वर्क कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। अब इसको आप अच्छे से भी समझ सकते हैं कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का बन रहा होगा। यानी कि cos 180 हो गया, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। जब आप इसको -1 से गुना करेंगे तो माइनस एफ इंटू एस आ जाएगा, और इस तरीके से वर्क आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो फर्स्ट वाले केस में आपका क्या आया, 0 वर्क आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा था, 90 डिग्री पे फोर्स लगता है तो वर्क क्या हो जाता है, 0। दूसरे वाले कंडीशन में पॉजिटिव वर्क होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तीसरे वाले कंडीशन में आपका निगेटिव वर्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। यानी कि हम जाना चाह रहे थे इधर, लेकिन फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में आपका वर्क जो हो जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसको आपको अच्छे से समझना था। ये वाला आपको दिमाग में याद रखना है कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वर्क निगेटिव, और अगर फोर्स आपका 90 डिग्री पे लग रहा है तो वहां आपका वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि वर्क 0 होने का 3 कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे फोर्स के रिगार्डिंग दिया हुआ है, ये एंगल के हिसाब से दिया हुआ है। अगर आप वर्क 0 आपका तब भी हो सकता है अगर आपका फोर्स 0 हो जाए, या अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या दोनों हो 0 हो जाए, उस कंडीशन में भी वर्क आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार ये आपका क्या था, सॉल्यूशन, और ये इसका क्या था, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।